नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो IGKB CET MGUVB और जो CUT PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, खास करके ये जो बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया बैच जो छत्तीसगढ़ के बच्चे होते हैं जिनका BSc एग्रीकल्चर BSc हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो चुका होता है, जो बच्चे MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए जो है IGKB CET का एक नया कोर्स, ठीक है, MGUVB जो महात्मा गांधी है फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर वाली यूनिवर्सिटी, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है एडमिशन के लिए, उसके नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो इस कोर्स में क्या क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है 2025 में, उस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा बैच रहेगा वो IGKB CET MGUVB CET MSc एंट्रेंस CUT, अगर आप CUT PG का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस कोर्स से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कब है, नेक्स्ट ईयर जो है आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो 2025 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम होगा, फिर हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में। IGKB CET का जो एग्ज़ाम है CET वाला, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम है 25 मई को, ठीक है, 2025 में। और जो है MG वाला ये 18 मई को है। कब है ये? 18 मई को है ना, ये कब है? 18 मई को आपका एग्ज़ाम है। अब बाद में चलो ऊपर डेट नहीं चल सकते तो वही मई जून के अंदर एग्ज़ाम होता है। ये अभी पहले से पता है कि भाई उन्होंने बता दिया कि ये एग्ज़ाम है। एक बार वो डेट को कंफर्म कर लेते हैं अपन कि हाँ यही डेट है। कि 1 मिनट रुक जाएं आप, जस्ट 1 मिनट, कि यही एग्ज़ाम है ना, कंफर्म एक बार और। हाँ 25 मई को ही एग्ज़ाम है, ठीक है ना, PG का। तो हमको PG का ही एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, ये एग्ज़ाम डेट हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको क्या पढ़ना होती है। जिन बच्चों का BSc एग्रीकल्चर हुआ है, ठीक है, जिन बच्चों का BSc एग्रीकल्चर है और जिन स्टूडेंटों का BSc हॉर्टिकल्चर है, अगर जो बच्चे IGKB CET के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देखो एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है उसको समझ लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहेगा कि IGKB CET का जो एग्ज़ाम होता है, IGKB CET का जो एग्ज़ाम होता है, ये जो एग्ज़ाम है 200 मार्क का होता है। कितने? 200 मार्क का होता है। तो उनके लिए देखो एग्ज़ाम जो है, जिन स्टूडेंटों का BSc एग्रीकल्चर हुआ है उनके लिए अलग सिलेबस रहता है, मतलब सिलेबस थोड़ा अलग देते, पेपर अलग आता है, कहने का मतलब उनका पेपर अलग है। और BSc हॉर्टिकल्चर वालों का पेपर अलग है। BSc हॉर्टिकल्चर वालों का जो पेपर है वो अलग अलग होते हैं, कहने का मतलब दोनों का पेपर है अलग अलग। क्या सिलेबस अलग अलग है? थोड़ा सा अंतर है सिलेबस में, इसका पेपर अलग होता है, इसका पेपर, दोनों अलग अलग पेपर होते हैं सिलेबस में। अब हम देखेंगे दोनों का सिलेबस, जिन बच्चों का BSc एग्रीकल्चर, जिन बच्चों का हॉर्टिकल्चर है, सिलेबस में थोड़ा सा अंतर होता है। लगभग 60% तो कॉमन सिलेबस है, पेपर भी लगभग वही आता है 60% कॉमन, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। बस हॉर्टिकल्चर इसके अंदर वेटेज ज़्यादा रहता है। और जो MG वाला एग्ज़ाम है, MGUB वाला, ये सिंगल एग्ज़ाम है, दोनों है ना स्ट्रीम के लिए सिंगल एग्ज़ाम है ये तो, ठीक है, चाहे आपका BSc एग्रीकल्चर है, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर हो, ठीक है, चाहे आपका एग्रीकल्चर है, चाहे आपका हॉर्टी हो, एक ही एग्ज़ाम होगा, ये सिंगल एग्ज़ाम होगा ये तो ये तो एक फिक्स सिलेबस है। ये जो सिलेबस है और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है ना। ये जो BSc AG वाला सिलेबस है अपना CET में, और जो MGC है ना, इस वाले का एग्ज़ाम का लगभग सिलेबस सेम है दोनों का। तो पढ़ना एक ही बार है, ऐसा नहीं सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आप एक ही बार पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको अलग अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगी। तो चलो हम सिलेबस देख लेते हैं पहले, है ना। देखो सिलेबस ये है, सिलेबस मैं आपको सिलेबस दिखाऊँ। ये हमारा किसका? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय CET का सिलेबस है। ओके, PG का अब देखो यहाँ पर जिन बच्चों का BSc एग्रीकल्चर है उनको क्या क्या पढ़ना है। BSc एग्रीकल्चर डिग्री वालों को उनको पढ़ना है एग्रोनॉमी, ठीक है। या अब मेजर टॉपिक की बात करें हम, एग्रोनॉमी, जिसके अंदर हमको जनरल एग्रीकल्चर है, फील्ड क्रॉप्स है, वीड मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, इसके बाद है फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बाद हमको पढ़ना है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। ओके, एक्सटेंशन एजुकेशन का एंटोमोलॉजी पढ़ना है पूरा। एंटोमोलॉजी के बाद हमको प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के बाद हमको प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के बाद हमारा है सॉइल साइंस, सॉइल साइंस के बाद है अपना हॉर्टिकल्चर, ये पूरा हॉर्टिकल्चर, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर सारी चीज़ें, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस है, लैंडस्केप वगैरह है ना,
चलिए, इसके बाद देखोगे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखोगे प्लांट फिजियोलॉजी C3 C4 प्लांट है। इसके बाद स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के बाद आप देखोगे स्टैटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद माइक्रोबायोलॉजी है, ये सारा। इसके बाद एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है, मानसून वगैरह, ये सारा सिलेबस है BSc एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यही सेम सिलेबस हॉर्टिकल्चर का, बस इसमें हॉर्टिकल्चर थोड़ी ज़्यादा है। जिन बच्चों का BSc हॉर्टिकल्चर है उसमें देखो हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों के लिए एग्रोनॉमी वही है, ठीक है, एग्रोनॉमी है। इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन के बाद देखोगे आप एंटोमोलॉजी है, वो उधर भी पढ़ना हमको, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। इसके बाद पैथोलॉजी है, सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस के बाद अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस में आपको मोटा मोटा टॉपिक बता रहा हूँ, इनके अंदर डीप अपन सिलेबस अलग से एक वीडियो के अंदर। यहाँ पर थोड़ा हॉर्टिकल्चर का मेजर पार्ट है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप वाला पार्ट थोड़ा अलग है, ओके। फिर फ्रूट साइंस है, फ्रूट साइंस के बाद आप देखोगे फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल साइंस है, मतलब हॉर्टिकल्चर का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। फिर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग आगे हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, ओके। स्टैटिक्स है। लगभग देखो सिलेबस दोनों का सेम है, सिर्फ हॉर्टिकल्चर का थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी है, वही माइक्रोबायोलॉजी भी है, और एग्रीकल्चर जो अपना मेट्रोलॉजी है। तो सिलेबस में सिर्फ हॉर्टिकल्चर का फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप वाला पार्ट थोड़ा हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा, बाकी सब सेम है। और जो हमारा दूसरा पैटर्न है, ठीक है, जो महात्मा गांधी वाला एग्ज़ाम है महात्मा गांधी का, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसका जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस सेम टू सेम CET वाला है। अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस वो कि वही एग्रोनॉमी है, वीड मैनेजमेंट है, फील्ड क्रॉप्स है, जो हमने पहले अभी देखा था इसके अंदर, वो सेम टू सेम सिलेबस है। तो एक ही बार आपको कोर्स पढ़ना है, इस कोर्स से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बैच है कब स्टार्ट हो रहा है तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक है। अभ्यास एग्री एकेडमी जो है एक नया बैच स्टार्ट कर रही है आपके लिए। ये जो बैच होगा ये 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, 23 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा। इसका जो टाइम रहेगा, टाइम ये रहेगा इवनिंग में 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक, 7:30 से लेकर 9 PM तक इसका टाइम रहेगा, 7:30 से लेके। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी, इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 1 ईयर। आपके एग्ज़ाम्स के बाद भी देखो 23 सितंबर से लेकर 2024 से 23 सितंबर 2025 तक, मतलब आप जब भी परचेस करोगे तब से 1 साल की होता है, ऐसा नहीं 23 से, आप जब भी परचेस करोगे उससे 1 साल की रहती है। इसके बाद इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर, फ़ी 2500 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 बच्चे जो रहेंगे उनको 500 का डिस्काउंट है, स्टार्टिंग के 100 बच्चों को डिस्काउंट है 500 का, उनको मिल जाएगा 1999, उनको मिलेगा 1999 के अंदर। देखो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 1200-1300 बच्चे करंटली अभी पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर जो RU का एग्ज़ाम था उसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, टॉप 10 के अंदर 5 से 6 बच्चे अभ्यास एग्री एकेडमी के थे छत्तीसगढ़ RU के अंदर। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का RHO का बैच यहाँ पर चल रहा है, छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर टीचर का बैच चल रहा है। इन दोनों बैच में मिलाकर लगभग 1200 बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, आपके जो सीनियर हैं, भाई बहन होंगे जो पढ़ते हैं, जानते हैं अभ्यास एग्री एकेडमी को, आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं, इसके बाद ही ज्वाइन करें, ठीक है। और आपको 3 दिन का डेमो भी दिया जाएगा, इसमें 3 दिन का 3 डेज जो है डेमो भी अवेलेबल है। 3 डेज़ का क्या है, डेमो भी अवेलेबल है। 3 दिन का आपको डेमो भी दिया जाएगा। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तभी आप कोर्स को ज्वाइन करें। और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा 100%। अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर लिए, देखो मैं तो मेरी तरफ से मेहनत करूँगा, स्टूडेंट मेहनत करते नहीं है पूरी तरह। अगर आप 100% दे दिए अपना तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक सकता। मैं जो पढ़ाऊँगा सारा सिलेबस को आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका सिलेक्शन 100% है, 100% कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगी। ऐसा नहीं खाली कोर्स लेके रख लिया, पढ़ ही नहीं रहे हैं, कॉलेज इतना ज़्यादा बिजी हो गए, पढ़ना तो पड़ेगी आपको। आप रिव्यू के लिए अभ्यास एग्री एकेडमी की जो स्टूडेंट कोर्स लिए हैं, ठीक है, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव, ठीक है, IGB का मेन कैंपस है, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पास अपना कोर्स अवेलेबल है जो RHO एग्रीकल्चर टीचर का कोर्स अभी तैयारी कर रहे हैं। आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर कोर्स कंटेंट है, ठीक है। हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो आपको किसी प्रकार का कुछ डाउट है, ठीक है ना, अब इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, ये जो कोर्स है अपना इसको कैसे ज्वाइन करना है,
ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर, देखो इस कोर्स में जो फीचर है वो हमको लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी कि आप लाइव क्लास हो गई, इसके बाद उसको फिर कभी भी आप भविष्य में रिवीजन करना हो, अगले दिन देखना हो, कभी लाइव क्लास नहीं ले पाई तो रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी आपको, PDF स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। हिंदी माध्यम में भी दे देंगे ताकि कुछ दिक्कत आए तो आपको हिंदी में भी आप देख सकते हैं PDF में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल कराई जाएगी। ये जो बैच है 23 तारीख से स्टार्ट होगा 7:30 बजे इवनिंग में। तो इसको परचेस करने के लिए आप क्या करें, पहले डेमो, ठीक है ना, आपको डेमो दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता ना करें, ठीक है ना। पहले परचेस से पहले आपको डेमो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप दे दूँगा, वहाँ पर जाके जो है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप अभ्यास एग्री एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से, अभ्यास एग्री एकेडमी जो है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो 23 तारीख को शाम को 7:30 बजे जो है, ठीक है, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी फ्री, ठीक है ना, फ्री जो है लिंक आपको, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, ये जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगी। तो आपको 3 दिन का फ्री डेमो मिल जाएगी। आप क्या करें, इसको डेमो प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, इससे फ्री जो है डेमो क्लास आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। 3 दिन तक आप डेमो क्लासेस देखिए, फिर आपको पसंद आता है तो कोर्स लीजिए, ठीक है। क्या करना है, कोर्स लेने के लिए अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इस एप्लीकेशन को वहाँ से जाके आपको इस पर रजिस्टर कर लेना है। किसी प्रकार का कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें और अच्छे से जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर है, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको इसमें क्लास में सॉल्यूशन कराया जाएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, जिसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको क्लास में सॉल्यूशन कराया जाएगा, सभी पेपर्स का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कराई जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।